अब इसको पहला देखिए, पवित्र आत्मा के प्रति, मेरा जो अभी ये स्लाइड है ना, ये उसी विषय पे कि पवित्र आत्मा के प्रति कलीसिया जाने वाले मसीही भाई बहनों को 3 भागों में देखा जा सकता है। जो चर्च जाते हैं ना, आज की 21वीं सदी की बात कर रहा हूं, उनको 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला है, कहते हैं अनइन्फॉर्म्ड, बेखबर। दूसरा है मिस इन्फॉर्म्ड, गलत खबर। तीसरा है वेल इन्फॉर्म्ड, सही खबर। किसकी? पवित्र आत्मा की। तो पवित्र आत्मा के प्रति अनइन्फॉर्म्ड, पवित्र आत्मा के प्रति मिस इन्फॉर्म्ड, पवित्र आत्मा के प्रति वेल इन्फॉर्म्ड। या तो आपको पवित्र आत्मा की जानकारी आपके लोकल पास्टर ने, आपके बाइबल टीचर ने, ऑनलाइन प्रीचर ने आपको नहीं दी है, एक। दूसरा, या तो आपको गलत दे दिया। तीसरा, मुझ जैसे 10 टक्काओं ने आपको सही दे दिया। ये लॉरेंस टाइप के जितने लोग हैं ना, या और भी कुछ लोग हैं, कुछ तो शांत हो गए, ये पॉपकॉर्न की तरह उछलते रहते हैं, ये अलग बात है, कल इनको भी ठीक करेंगे। मैं जब ओपन चैलेंज देता हूं ना, अच्छा मैं आपको और एक क्लियर कर देता हूं, मैं बहुत डिफरेंट हूं मेरे भाइयों, ब्रदर्स एंड सिस्टर, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं बहुत डिफरेंट प्रीचर हूं। अगर मुझे सुनना है, मैं जैसा हूं ऐसे ही एक्सेप्ट करो। मैं बहुत डिफरेंट हूं। कुछ लोग कहते हैं कि आपका बैठने का तरीका गलत है। ए भाई, तुम्हारे कहने से मैं नहीं बदलूंगा। आपके कपड़े ऐसे हैं, आपके बाल ऐसे, अरे भाई तुमको क्या करना है? इंग्लिश में कहते ईट द चिकन थ्रो द बोन, दैट्स इट। अगर मुझे सुनना है तो यही तरीका है, बाकी आपकी मर्जी। ओके, तो जब मैं कहता हूं ना कि मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि मेरी टीचिंग को तुम लोग गलत साबित करके बताओ, तो ये लॉरेंस टाइप के और भी कुछ लोग थे, इनको लगता है झटका, 440 का करंट का झटका। डैनियल राज ने ऐसा बोला तो वो ताव में आ जाते हैं और उनको लगता है कि अब मैं वीडियो बनाऊंगा। तो 5 साल से मार्केट में डटा हूं, मसीह मार्केट में, तुम जैसों के भेड़ियों के बीच में, और मजबूती से जब डटा हूं। जब मेरे पास में कुछ भी सेटअप नहीं था, मैंने वहां 0 से शुरू करी थी। आज मेरे पास में टोटल सेटअप है, इक्विपमेंट्स हैं, आप देख लो, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आना है, मुंह की खाना है तो आओ फिर। ओके, कल मिलेगा जवाब। मैं वापस कहता हूं कि दोस्तों, मैं ये 30 लेवल का आदमी हूं। तो अनइन्फॉर्म्ड, मिस इन्फॉर्म्ड, वेल इन्फॉर्म्ड, ये 3 कैटेगरी में लोगों को आज मसीहत में, मैं खुद भी 30 साल से देख रहा हूं ना। जैसे आपको याद होगा ना, पौलुस ने प्रेरितों की किताब 19 अध्याय में पूछ लिया, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? विश्वास करते समय उन्होंने कहा, हमने तो चर्चा तक नहीं सुनी। अनइन्फॉर्म्ड। और पतरस के समय पर एक आदमी आ गया था, जादूगर था वो, साइमन, शिमोन, मिस इन्फॉर्म्ड। और कुछ लोग तब भी और आज भी वेल इन्फॉर्म्ड वाले टीचिंग को लेके चल रहे हैं। मैं इसीलिए आपसे बात कर रहा हूं ना दोस्तों। आपके बीच में योना की पुस्तक उसका 16 का 12 रखने जा रहा हूं। मुझे तुमसे, ब्रैकेट में कलीसिया से, और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम यानी कलीसिया उन्हें सह नहीं सकते, क्योंकि अंत की बातें हैं। और ऐसी ऐसी बातें हैं कि पतरस को, उन लोगों को, उस वक्त के जो ग्रुप टोटल जूविश था, यानी कि यहूदी कौम था, उनको नहीं समझ में आएगा। और जब यीशु कुछ बोलते तो सवाल पे सवाल, इसलिए जीसस ने बोला, ये भाई अभी रुक जाओ, है ना, मत बोलो। वचन 12 के बाद में 13 क्या कहता सुनिए। परंतु जब वह यानी पवित्र आत्मा अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग, कौन सा मार्ग? सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह यानी पवित्र आत्मा अपनी ओर से नहीं कहेगा। वाह! परंतु जो कुछ सुनेगा
वही कहेगा। अब सुन लो, आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, आने वाली बातें कलीसिया से रिलेटेड, संबंधित, अंत के दिनों से संबंधित, और बहुत सारी किताबें जो पौलुस लिखा है, जो याकूब लिखा है, जो पतरस खुद लिखा है, यूहन्ना लिखा है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तकें, ऐसी वो सब बातें बताएगा। तो जब मैं बात कर रहा हूं पवित्र आत्मा की, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो पवित्र आत्मा को प्रोसिक्यूटर के रूप में आपको देखना होगा। तब जाकर ये जो स्लाइड है मैंने आपके लिए बनाया है कि आप जानते हैं पवित्र आत्मा प्रोसिक्यूटर है संसार के लिए, और ब्रैकेट में परमेश्वर के राज्य का वकील, क्योंकि प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है वकील। होली स्पिरिट प्रोसिक्यूटर, संसार को कन्विक्ट करने वाला। क्या इस बात को आप जानते थे? जैसे आज के तारीख में जो सिविल कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं, वहां पे एक वकील होता है जिसको कहते हैं प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील। परमेश्वर ने जब पवित्र आत्मा को भेजने की बात करी तो वो प्रोसिक्यूटर के रूप में ही आया था। कैसे, मैं साबित कर दे रहा हूं। तो होली स्पिरिट प्रोसिक्यूटर, संसार को कन्विक्ट, दोषी ठहराने वाला। पाप, धार्मिकता और न्याय, यूहन्ना की किताब 16:8। आइए पढ़ते हैं। वह आकर, वह यानी कि पवित्र आत्मा आकर, पेंतेकोस्त के दिन में आ चुका, संसार को, शब्द को ध्यान रखना, संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, निरुत्तर करेगा। मैं रखूंगा इसका अर्थ भी, बट अभी जितने फेसबुक पे देख रहे हैं, कम ऑन, आपको नहीं लगता है कि डैनियल राज ऐसी बातें कर रहा है जो मसीह मार्केट से टोटल हटकर है? यहां किसी प्रकार का तेल पानी नहीं बेचा जाता, यहां किसी प्रकार का लालच नहीं दिया जाता कि आपको पैसे मिल जाएंगे, आपको ब्लेसिंग मिल जाएगी, आपका सब ठीक हो जाएगा। यहां किसी प्रकार का कोई ऐसा बकवास नहीं होता। ना यहां पर तलित यानी कि शॉल, यहूदी शॉल बेचा जाता है, ना उसके ऊपर प्रार्थना करी जाती है हाथ रख के, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा। ऐसा किसी प्रकार का, ये टोटल आप लोगों को हाईली एजुकेट किया जा रहा है। आप जहां जहां जाते हैं ना चर्चों में, वहां पे आपको भेड़ चाल वाली शिक्षाएं दी जाती है। मेरे पीछे, मेरे पीछे, मेरे पीछे, मैं। ऐसी टीचिंग यहां नहीं है। यहां पे आपको चरवा बनाया जा रहा है, यहां पे आपको लीडर बनाया जा रहा है, यहां पे आपको पवित्र आत्मा का पार्टनर, पवित्र आत्मा का सहयोगी बनाया जा रहा है। बताइए, वाह। मैं वापस इसको कहना चाहूंगा, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता के विषय निरुत्तर करेगा। निरुत्तर इंग्लिश वर्ड है कन्विक्ट, जिसको मैंने कुछ आपको समझाने के लिए यहां पे रखा है। न्यायालय द्वारा अपराधी या दोषी ठहराया जाना, दूसरा ट्रांसलेशन, खुलासा, इनफैक्ट, जिसका व्यक्ति, जिसका दोष सिद्ध हो चुका है। आपको पता है, पाप के प्रति, धार्मिकता के प्रति, न्याय के प्रति संसार ऑलरेडी कन्विक्ट है, परमेश्वर की तरफ से दोषी ठहर चुका है। गिल्ट, डंडा मार दिया गया है, हथौड़ा मार दिया गया है। ना वचन 7 आपके लिए पढ़ देता हूं। पहले लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं, मतलब मैं क्रूस पे अगर मर के पिता के पास में ना जाऊं, तो कॉन्सेप्ट यह है, आप आए हो दुनिया में, पैदा हुए हो यीशु जी, बड़े हुए हो यीशु जी, सेविकाएं की है यीशु जी, उसके बाद आपको मरना है और मरने के बाद जी उठना है, जी उठने के बाद आपको जाना है। तब जाकर मैंने डेथ लिखा है, तो जाने का मतलब वही है। तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा डेथ, मरने के बाद, तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा।
कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि पवित्र आत्मा को निरुत्तर करने के लिए, कन्विक्ट करने के लिए संसार को पाप के प्रति, धार्मिकता के प्रति, न्याय के विषय में यीशु मसीह को क्रूस पर मर के ये तीनों कैटेगरी में फिट बैठना है, उनको गिल्टी बनाने के लिए। रखना हो पहले वचन 9, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं कीमत चुका चुका हूं संसार वालों, ये देख लीजिए संसार वालों, मैं कीमत चुका चुका हूं, तुम्हारी कीमत दे चुका हूं। हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, यहूदी, दुनिया के जितने भी जाति धर्म के लोग हैं ना, उन सब के लिए यीशु कहता है कि मैंने कीमत चुका दी पाप के विषय में। इसलिए वो गिल्ट है, निरुत्तर है, कन्विक्ट हो गए, दोषी ठहर चुके, क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी पर आए हुए बेटे यीशु पर विश्वास नहीं किया। और आज भी बताइए, मुझे अभी जो जो देख रहा है, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, क्या आप लोगों ने अपना जीवन, आप जब जी रहे हैं, क्या यीशु पर विश्वास करने के लिए कुछ सोचा है? अगर नहीं सोचा है, ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरी दुनिया होली स्पिरिट के प्रोसिक्यूटर जो बनकर आया, उसने उसको कन्विक्ट कर दिया, दोषी ठहरा दिया है। दूसरा, धार्मिकता के विषय में लिखा है, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं आफ्टर डेथ। जानते हो इसका मतलब क्या है? इस पृथ्वी पर, मैं आगे इसको और भी खुलासे से बोलूंगा, अभी सुन लीजिए, इस पृथ्वी पर यीशु की धार्मिकता फाइनल है, फाइनल है। इसका मतलब कुछ भी, आप दुनिया का कुछ भी ऐसी कोई चीज लेकर खुद के पापों की माफी के लिए त्याग, पश्चाताप, तपस्या कर लीजिए, यीशु की धार्मिकता के आगे सब फेल है। ऐसा कोई केमिकल, ऐसा कोई पाउडर, ऐसा कोई डिटर्जेंट, ऐसा कोई इंजेक्शन, ऐसा कोई लिक्विड नहीं बना है जो आदम का पाप का स्वभाव आप लोगों के अंदर से निकाल दे। मैं पूरे मानव जाति की बात कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जानते हो पवित्र आत्मा ने क्या किया? पवित्र आत्मा कहता है धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं आफ्टर डेथ, मरने के बाद। तीसरा, वचन 11, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। तो सबसे पहला है, पवित्र आत्मा आते हैं, संसार को कन्विक्ट कर देते हैं पाप के प्रति कि तुमने विश्वास नहीं किया, तुम्हारे लिए उपलब्ध था, तुम्हारा रिडीमर, तुम्हारी पेनल्टी, तुम्हारा जुर्माना देने वाला, तुम्हारा जामीन, तुम्हारा गारंटर, लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया। उसमें यहूदी भी शामिल है, वो बात अलग है। हां, एक शब्द और जोड़ देता हूं कि सब यहूदी नहीं, पतरस यहूदी था लेकिन उसने विश्वास किया, यूहन्ना, बाकी उसके 11 चेले, ठीक है ना। या संसार, यीशु की धार्मिकता, ध्यान से सुनना मसीह के लोगों, मुझे 32 साल की मिनिस्ट्री में यह एहसास हो रहा है, और जिसको मैं खुद भी अपने ऊपर लागू करूंगा और कर रहा हूं, कि हमने सब कुछ को समझ लिया कि मैं पापी हूं, मैंने पाप किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं अलाना था, मैं फलाना था। लेकिन धार्मिकता का लेवल भी तो पढ़ो, धार्मिकता का लेवल भी तो समझो, जिसकी वजह से आपके पाप माफ हुए। शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर अगर तुम्हारी धार्मिकता नहीं हुई, मत्ती 5:20 पढ़ लीजिए, तो शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर किसकी धार्मिकता? ऑफकोर्स एक ही की, और वो है यीशु। हम अभी तक लगे पड़े, पाप ऐसा है, पाप ऐसा है, पाप ऐसा है, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। लेकिन जिसके पाप, जिसके वजह से आपके पाप गए, मिट गए, छूट गए, धोए गए, उस धार्मिकता का लेवल भी तो देखो।
और आप जब धार्मिकता का लेवल देखोगे, इसलिए इसको रखकर उसने कहा कि इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा कहता है मैं प्रोसिक्यूटर हूं और मैं सबको दोषी दे रहा हूं क्योंकि इसके टक्कर का धार्मिकता किसी के पास नहीं है। बताइए दोस्तों कैसा लग रहा है? और तीसरा है संसार का सरदार यानी कि शैतान। इसको भी पवित्र आत्मा ने कहा ही इज गिल्टी। और इसके पीछे झूठों का भाग, प्रकाशित वाक्य 21 का 8 अगर मैं गलत है, झूठों का भाग आग की झील में डाला जाएगा। इसका मतलब यह है झूठ, और जो इसके पीछे चलते हैं वो झूठों का भाग। बताइए, तीनों के तीनों कन्विक्ट, तीनों के तीनों कन्विक्ट। तब लिखा है कि यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से आता है, वरना संसारिक है, शारीरिक और शैतानी है। बताइए दोस्तों कैसा लग रहा है? अभी तक मैं देख पा रहा हूं कि 460 के आसपास में आप लोग जुड़ गए। क्या आप लोग शेयर कर रहे हैं? क्या ये टीचिंग और इस लेवल की टीचिंग क्या आप लोगों को दे रहे हैं? मैंने आपसे क्या कहा था 2024 खत्म होने के दरमियान में? मैंने कहा कि 2025 में मैं बहुत वीडियो बनाऊंगा, और जिसकी शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ बाइबल कॉलेज चलता रहेगा, एक तरफ मेरा लाइव आना चलता रहेगा, बीच बीच में छोटी मोटी वीडियो बनती रहेगी, और ऊपर से अन्य भाषा के ऊपर किताब।